नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सैलरी। रीमा, अगर तुम्हारी सैलरी आ गई है तो इस महीने की ईएमआई प्लीज़ तुम भर दो। मेरी सैलरी में अभी थोड़ा समय लगेगा, रंजीत ने अपनी पत्नी से कहा। श्योर, रीमा ने काम करते करते कहा। दादी, पापा को सैलरी मिलती है, मम्मा को भी सैलरी मिलती है, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलती। 8 साल की मीनू की बात सुनकर रीमा और रंजीत मुस्कुराने लगे। मीनू बेटा, पापा और मम्मा ऑफिस जाकर काम करते हैं, इसलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पर रहती हूँ, मीनू की दादी गायत्री जी ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन मीनू ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। दादी, आप घर पर रहकर भी कितना काम करती हो। मम्मा पापा के ऑफिस जाने से लेकर वापस आने तक आप मेरी और इस घर की देखभाल करती हो। मेरी पढ़ाई का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। आप मुझे पढ़ाती हैं और साथ ही मेरी सभी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी अच्छे से करवाती हैं, इसलिए मैं क्लास में टॉप करती हूँ। आप सब कुछ अच्छे से मैनेज करती हैं, तभी तो मम्मा पापा बेफिक्र होकर अपने ऑफिस का काम कर पाते हैं। और आपके हिसाब से ये सब काम की कोई कीमत नहीं है, इसलिए कोई सैलरी भी नहीं। मीनू की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। किसने कहा कि इन सब कामों की कोई कीमत नहीं है और मुझे सैलरी नहीं मिलती? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार और सम्मान है, ये मेरी सैलरी है। मेरा और रीमा का रिश्ता सास बहू से ज़्यादा दोस्त का है। यह मेरी सैलरी है। मेरा बेटा मुझे मान देता है और मेरी कोई बात अनसुनी नहीं करता। यह मेरी सैलरी है। मैं तुम्हारी मम्मा से या पापा से कभी भी पैसे मांगती हूँ तो उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कितने और क्यों चाहिए। यह विश्वास मेरी सैलरी है। मीनू बेटा, हमेशा सैलरी कागज़ के रूप में मिले यह ज़रूरी नहीं। मेरी कमाई मेरी सैलरी, यह रिश्ते हैं जो मैंने कमाए हैं। बेटा, पैसा सभी कमा लेते हैं, लेकिन रिश्ते कमाना बहुत मुश्किल होता है और मैंने यह भरपूर कमाए हैं। दादी की बात सुनकर मीनू, सच्ची दादी आप तो बहुत अमीर हो, कहकर गले लग गई। लेकिन माँ, मीनू ने सही कहा। आप हो तभी तो मैं और रंजीत निश्चिंत होकर अपना काम कर पाते हैं। सच बताइएगा, क्या आपका मन नहीं करता कि आपकी खुद की कमाई हो, जिसे खर्च करने के लिए ना किसी से इजाज़त लेनी पड़े और ना किसी को हिसाब देना पड़े? रीमा ने गायत्री जी का हाथ पकड़कर कहा। वैसे मुझे हमेशा नहीं, कभी कभी लगता है जब तुम सबके लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ, गायत्री जी ने हिचकते हुए कहा। वही तो मैं भी कल से दादी को समझा रही हूँ कि आप ट्यूशन क्लास शुरू कर दीजिए, लेकिन दादी ने मना कर दिया। मीनू की बात सुनकर रीमा और रंजीत गायत्री जी की तरफ देखने लगते हैं। माँ, ये मीनू क्या कह रही है और यह ट्यूशन क्लास का क्या चक्कर है? रंजीत बोला। अरे कुछ नहीं, ये मीनू ऐसे ही बातें बना रही। गायत्री जी ने बात को टालना चाहा। मम्मा पापा, मैं बताती हूँ। मेरी दोस्त चिंकी की मम्मी ने पूछा कि तुम क्लास में हमेशा टॉप करती हो, किससे ट्यूशन लेती हो? मैंने उन्हें बताया कि मुझे मेरी दादी पढ़ाती हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वो दादी से मिलने भी आई थी और उन्होंने दादी से कहा कि चिंकी और साथ के 2-4 बच्चे हैं, उनको ट्यूशन पढ़ा दें। लेकिन दादी ने कहा कि उनसे नहीं होगा। माँ, आपने मना क्यों कर दिया? ये तो अच्छी बात है, आपने मुझे पढ़ाया और अब आप मीनू को भी बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं, फिर आपसे क्यों नहीं होगा? रंजीत ने हौसला देते हुए गायत्री जी को ट्यूशन देने के लिए तैयार कर लिया। 1 महीने बाद गायत्री जी, रंजीत, रीमा और मीनू के साथ अपनी पहली सैलरी मिलने की खुशी में पार्टी कर रही थी। आज गायत्री जी के चेहरे पर रिश्तों की कमाई के साथ उनकी पहली सैलरी का सुख और संतोष का आनंद आंखों में खुशी बनकर बह रहा था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।